आज की कहानी में आपका स्वागत है। रतनपुर गांव में बिरजू नाम का चरवाहा अपनी बेटियों के साथ रहता था। बिरजू की 7 बेटियां थीं, जिसमें से 5 को वह ब्याह चुका था। बिरजू की पत्नी भगवान को प्यारी हो चुकी थी। बिन मां की बच्चियों को बिरजू ने बड़े ही जतन से पाला था। संपत्ति के नाम पर बिरजू के पास एक टूटा फूटा झोपड़ी जैसा घर था और 20 भेड़ बकरियां थीं। इन्हीं की ऊन और दूध बेचकर वह अपना और अपनी बेटियों का गुजारा करता था। इतनी गरीबी में रोजमर्रा का गुजारा तो चल जाता, लेकिन कभी किसी बेटी की शादी करनी होती तो शादी के खर्च और दान दहेज देने के लिए उसे अपनी बकरियों भी बेचनी पड़ जाता था। इसीलिए उसकी बकरियों की गिनती अब कम होती जा रही थी। उसने गांव के साहूकार से ब्याज पर कर्ज भी ले रखा था। साहूकार लाल अक्सर पैसे और ब्याज वसूलने उसके घर पर आ जाता था। बिरजू की बकरियां में एक छोटा मेमना भी था, जो बिरजू को जान से भी ज्यादा प्यार था। मेमना भी बिरजू को बहुत प्यार करता था। यह मेमना पूरा दिन गांव में घूमता रहता, कभी बेरी के पेड़ पर तो कभी कुएं की मुंडेर पर। बिरजू का एक असूल था कि जब भी वह अपनी बकरी किसी को बेचता तो इस बात की पूरी तसल्ली कर लेता कि बकरी कसाई के हाथों में ना पहुंच जाए। इस साल भी बिरजू ने साहूकार लाल से मोटी रकम ब्याज पर ली थी। उसे अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी जो करनी थी। एक शाम साहूकार बीजू की झोपड़ी में आया और कर्ज वापस करने के लिए धमका कर गया कि 2 दिन में मेरा कर्ज ब्याज समेत वापस करो। बिरजू इस कर्ज के बोझ से मुक्ति पाना चाहता था। अगली सुबह ही बिरजू ने अपनी बकरियों बेचने के लिए कुछ ग्राहकों को घर पर बुलाया। पड़ोस के गांव का मुखिया अपनी 9 साल की बेटी के साथ बकरियां खरीदने के लिए आया। मुखिया ने एक साथ 8 बकरियां खरीद लीं। उसकी छोटी सी बेटी मेमने को खरीदने की जिद करने लगी। बिरजू मेमने को बेचने से मना कर देता है, लेकिन मुखिया की बेटी की जिद के कारण मुखिया मेमने की ऊंची कीमत देने को भी तैयार हो गया। 8 बकरियां और मेमने की ऊंची कीमत को मिलता देखकर बिरजू सोचने लगा, इतनी रकम से तो वह साहूकार का सारा कर्ज भी चुका देगा और अपनी बेटी का ब्याह भी कर लेगा। अच्छा पैसा मिलता देख बिरजू भारी मन से मेमने को बेचने के लिए भी राजी हो गया। बिरजू ने नम आंखों से मेमने को मुखिया को थमा दिया। मेमना मुखिया के साथ जाने को तैयार नहीं था, लेकिन मुखिया जोर जबरदस्ती मेमने को ले ही गया। अपने नए मालिक के पास आकर मेमना खुश नहीं था। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। अगली सुबह ही वह मेमना वापस अपने पुराने मालिक बिरजू के घर पहुंच गया। उसे रास्ता याद जो हो चुका था। बिरजू ने अपने दरवाजे पर मेमने को देखा तो देखते ही उसे गले लगा लिया। लेकिन तभी पीछे मुखिया को भी खबर हो गई थी। वह वापस मेमने को लेने बिरजू के पास पहुंच गया और मेमने को फिर से अपने साथ अपने घर पर ले आया। इस बार मुखिया को मैंने पर बहुत गुस्सा आया और उसने मेमने को रस्सी से बांध दिया। पूरा दिन उसे घास भी नहीं खिलाई। 2-3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। मुखिया की बेटी को मेमने पर बहुत दया आ रही थी, लेकिन उसके पिता उसे मेमने से मिलने ही नहीं देते थे। एक रात चुपके से मुखिया की बेटी ने मेमने की रस्सी खोल दी और कहा, जा भाग जा यहां से। मेमना पूरी शक्ति के साथ भाग गया, लेकिन इस बार रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक गया और अपने पुराने मालिक के पास नहीं पहुंच पाया। सुबह होते होते मेमना बहुत दूर आ चुका था। उसने सामने देखा कि एक मटर का खेत है। वो बस सीधा खेत में ही घुस गया और अपनी भूख मिटाने लगा। थोड़ी देर में वहां खेत के रखवाले या गए और उसे पकड़कर खेत के मालिक के पास ले गए। खेत ने मालिक ने कहा, इस माना ने मेरी मटर के फसल को बर्बाद की है, अब मेरे नुकसान की भरपाई भी यही करेगा। बंद कर दो इसे तहखाना में। मेमना तहखाना में बंद था, तभी एक मोटा सा आदमी आया और मेमने को जबरदस्ती खींचकर ले जाने लगा। मेमना मन ही मन समझ गया कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। वह मोटा आदमी एक कसाई था, जिसको खेत के मालिक ने बुलाया था और मेमने को उसे बेच दिया। मेमना सोचा, अब जो किस्मत में होगा वह होकर ही रहेगा। मेरी किस्मत में कसाई के हाथों मौत लिखी है तो यही सही। मेमना बिना किसी विरोध के कसाई के साथ साथ चलने लगा। बहुत देर तक पैदल चलते चलते अचानक मेमने को महसूस हुआ कि यह रास्ता कुछ जाना पहचाना सा है। यह बेरी का पेड़, यह कुआं देखे देखे से लग रहे हैं। यह देखते देखते मेमने का मन खुशी से नाचने लगा, क्योंकि यह रास्ता उसके पुराने मालिक के गांव को जा रहा था। न जाने मेमने में कहां से इतनी ताकत आ गई। उसने एक झटके से कसाई के हाथ से अपनी रस्सी छुड़ाई और सरपट दौड़ता हुआ अपने पुराने मालिक यानी बिरजू के दरवाजे पर पहुंच गया। बिरजू ने जब अपने प्यारे मामले को देखा तो वह भी खुशी से झूम उठा। पीछे पीछे वह कसाई भी बिरजू के घर पहुंच गया। बोला, मैंने यह मेमना खरीदा है, वापस करो इसे। बिरजू ने कहा, पूरा गांव जानता है कि मैं आज तक अपना कोई भी जानवर
किसी कसाई को नहीं बेचा। अब यह मेमना मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। बिरजू के आस पड़ोस वालों ने भी बिरजू का ही साथ दिया। कसाई को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। बिरजू अपने मेमने को वापस पाकर बहुत खुश था। मेमने को बेचकर जो रकम मिली थी, बिरजू ने उससे अब वह अपने कर्ज के बोझ से मुक्त हो चुका था।